हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्रिया विशेषण। हिंदी ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण चैप्टर क्रिया विशेषण स्टार्ट करती हूँ। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे अविकारी अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, वे लोग रात को पहुंचे। तो क्रिया से पहले लगने वाला अवयव क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे इसमें है धीरे धीरे, रात को, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शॉर्टकट में मैं समझाती हूँ आपको। रीति रिवाजों और काम कब किया जा रहा है कि विशेषता बताते हैं। इसमें रीति के बारे में वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान का वर्णन किया जाता है, स्थान के बारे में बताया जाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण में समय का वर्णन करता है कि यह काम कब हो रहा है, किस काम में, किस काल में हो रहा है, कौन से समय में हो रहा है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण मापतोल बतलाते हैं। अब इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति से संबंधित विशेषता का पता चलता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने की विधि या रीति से संबंधित विशेषता को बतलाता है। जैसे गाड़ी तेज चल रही है, मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ। पहचान है इसमें। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने की इसमें एक ट्रिक होती है कि जो भी वाक्य दिया गया है उसमें क्रिया से पहले कैसे और किस प्रकार रख करके प्रश्न पूछ लीजिए। अगर आपको आंसर मिल जाता है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, अगर नहीं मिलता तो कोई और क्रिया विशेषण है। जैसे मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, मैं उनसे कैसे परिचित हूँ, तो कैसे रखोगे तो आंसर आ गया भली भांति। मैं उनसे किस प्रकार परिचित हूँ तो आंसर मिलता है हमें भली भांति। तो ये इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। गाड़ी कैसे चल रही है तो आंसर आ गया गाड़ी तेज चल रही है। कैसे चल रही है? तेज चल रही है। तो तेज, धीरे धीरे, भांति भांति, ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आपको समझ में आ गया होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस पहचान को याद रखिएगा, बाकी इसमें पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के कारण, घटित होने के स्थान के विषय में बोध कराता है कि ये क्रिया किस समय घटित हुई है। स्थान का बोध कराता है, समय का नहीं, वो स्थान का। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में यह घटना किस स्थान पर घटित हुई है, स्थान का बोध कराता है। वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कमला ऊपर बैठी है, तो इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषणों की पहचान के लिए कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे कमला कहाँ बैठी है तो आंसर मिल गया हमें ऊपर। तो ऊपर क्या है? स्थानवाचक है। नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, स्थितिबोधक और दिशाबोधक। वो तो या तो स्थिति को दर्शाते हैं या फिर दिशा को दर्शाते हैं।
कि कौन से स्थान पर है, आगे है, पीछे, ऊपर, नीचे, आर पार, भीतर, बाहर। स्थिति को दर्शाता है, पास, दूर, यहाँ, वहाँ। और दिशा बोधक में दिशा बतलाता है, दिशा का स्थान की दिशा बताता है, ऊपर की ओर, नीचे की तरफ, इधर उधर, चारों ओर आदि। नेक्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। कालवाचक में क्रिया के घटित होने के समय को दर्शाया जाता है। वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय से संबंधित विशेषता को बताते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आजकल, अभी, प्रतिदिन, रोज, सुबह, अक्सर, रात को, हमेशा, लगातार, दिन भर आदि। तो समय बतलाया जाता है कि ये काम किस समय हो रहा है, सुबह हो रहा है, दोपहर को हो रहा है, दिन भर हो रहा है, 2 दिन हो रहा है। गुरु जी अभी आए हैं, तो इनकी पहचान है स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कब लगाकर प्रश्न किया जाता है, गुरु जी कब आए हैं। तो अभी, तो इस तरह से कब लगा करके स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान की जाती है। कैसे और किस प्रकार लगा करके रीतिवाचक क्रिया विशेषण होती है, कहाँ लगा करके स्थानवाचक की पहचान की जाती है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का पता चलता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह दूध बहुत पीता है, तो परिमाणवाचक में कितना लगा करके, कितना या कितनी लगा करके प्रश्न पूछा जाता है। अगर तुम्हें उस एग्जाम्पल में आंसर मिल जाता है तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। यही इसकी एक सबसे इजी ट्रिक है याद करने की। दूध कितना पीता है, तो आंसर मिल गया, वो बहुत दूध पीता है, तो बहुत परिमाणवाचक है। तो ये उसके मापतोल को दर्शाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये क्रिया विशेषण का चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। 1 या 2 बार इसको ध्यान से सुन लीजिए, फिर तुझे बुक से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।